हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी बातचीत का विषय दर्शन है। आज हम बात करेंगे कि दर्शन क्या है, दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, दर्शन का विकास किस प्रकार हुआ, वास्तव में दर्शन कहते किसे हैं, इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार है, जिसका प्रभाव वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक ज्ञान विज्ञान तक माना जाता है। योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, संस्कृत, वैदिक गणित, तर्कशास्त्र, इन सभी की जननी दर्शन को माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दर्शन का अर्थ चिंतन से है। मूल तत्व जैसे आत्मा, ईश्वर, जगत, ज्ञान, अज्ञान, बंधन, मोक्ष इत्यादि के विषय में किए जाने वाले चिंतन को दर्शन कहा जाता है। किसी समस्या के विषय में ऐसा चिंतन या समाधान जो सामान्य लोग नहीं कर पा रहे हैं, दर्शन कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक दर्शन का प्रारंभ ही किसी न किसी समस्या के पश्चात हुआ है या समस्या के समाधान के लिए हुआ है। ज्ञान विज्ञान की जितनी भी धाराएं हैं, सबका प्रारंभ दर्शन से होकर अंततः दर्शन पर ही समाप्त होता है। इसको समझने का सबसे आसान उदाहरण है कि आप सभी जानते हैं कि जब हम एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स के आगे एमफिल करते हैं, तो वो चाहे किसी भी विषय में किया जाए तो उसे मास्टर ऑफ फिलॉसफी तथा पीएचडी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही कहा जाता है, ना कि मास्टर ऑफ हिस्ट्री या डॉक्टर ऑफ हिंदी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन ही समस्त शास्त्रों की जननी है। अब प्रश्न उठता है कि दर्शन शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है देखना। किंतु यह देखना सामान्य देखना नहीं है, बल्कि प्रज्ञा चक्षु अर्थात बुद्धि के सर्वोच्च स्तर पर जाकर देखना दर्शन कहलाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो अब तक नहीं देखा गया उसे देखना या उसे ही देख पाना दर्शन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि के सर्वोच्च स्तर पर जाकर प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से किसी समस्या का समाधान ढूंढना या उस पर विचार करना ही दर्शन है। दर्शन को परिभाषित करने के लिए कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं जो इसे और स्पष्ट करती हैं, तो उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है, पहला ये कि दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो देखा जाए वह दर्शन है। पुनः कहा गया कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। तो स्पष्ट होता है कि इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन का अर्थ है देखना, लेकिन ये देखना सामान्य स्तर का देखना नहीं है, बल्कि चेतना के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित होकर के किसी चीज़ को देखना ही दर्शन है, समाधान ढूंढना ही दर्शन है। भारत में दर्शन का प्रारंभ किसी न किसी समस्या और उसके समाधान से हुआ, जबकि पाश्चात्य जगत में दर्शन का प्रारंभ जिज्ञासा से हुआ है। भारत की तरह ही पाश्चात्य जगत में भी दर्शन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन पाश्चात्य जगत में दर्शन का प्रारंभ केवल जिज्ञासा से माना जाता है, कौतूहल से माना जाता है। यानी कि
जानकारी, वहाँ दर्शन का अर्थ जानकारी है, ज्ञान है। पाश्चात्य जगत में दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है, जो कि फिलास और सोफिया इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें फिलास का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। अतः हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य जगत में फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान से प्रेम या अनुराग है। पाश्चात्य जगत में ज्ञान का तात्पर्य नॉलेज से है, किंतु भारत में ज्ञान का तात्पर्य नॉलेज नहीं बल्कि विजडम है, क्योंकि इसके आगे नॉलेज बहुत छोटी चीज़ है। अब प्रश्न उठता है कि विजडम किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है कि विवेक ज्ञान, अर्थात सही और गलत का भेद कर पाने की योग्यता, प्रज्ञा अर्थात शुद्ध बुद्धि एवं समझदारी आदि। इसीलिए भारत में दर्शन का तात्पर्य प्रज्ञा चक्षु का खुल जाना, विवेक ज्ञान का प्राप्त हो जाना कहा जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। अब आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।